नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स है, तो हमारी इस वीडियो को दिल लाइक जरूर करें। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद आया बल्लेबाजी में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल का ऐसा तूफान कि बांग्लादेश की पूरी टीम के उड़े होश। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच आज 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल खेला गया, जहां आज भारतीय टीम के गेंदबाजों और बल्लेबाजों का करिश्माई प्रदर्शन देखने को मिला। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में इस रोमांचक मुकाबले के चौथे दिन का पूरा हाईलाइट। लेकिन उससे पहले यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, जहां पहले दिन मात्र 35 ओवर का ही खेल खेला गया, जिसमें बांग्लादेश की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 107 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। हालांकि इसके बाद बारिश आई और पूरे दिन का मुकाबला नहीं खेला जा सका। जहां दूसरे दिन मुकाबला खेले जाने की उम्मीद थी, लेकिन दूसरे दिन का खेल भी बारिश के कारण नहीं हो सका और भारतीय फैंस को तीसरे दिन भी इसी खराब न्यूज का सामना करना पड़ा और तीसरे दिन का मुकाबला भी नहीं खेला जा सका और भारतीय फैंस का इंतजार चौथे दिन जाकर खत्म हुआ, जहां पहले दिन के स्कोर 107 विकेट के नुकसान से आगे बांग्लादेश की टीम खेलने के लिए उतरी और फिर मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम अपनी पारियों को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर आए। जहां हक 40 रन तो वहीं रहीम ने 6 रनों से पारी की शुरुआत की और भारतीय टीम की तरफ से आकाशदीप ने गेंदबाजी की शुरुआत की, जहां पहले ओवर में बांग्लादेश की टीम कोई भी रन बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। आज भारतीय गेंदबाज बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, जहां आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को खेलने में बांग्लादेश के बल्लेबाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जहां 41वें ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए और 41वें ओवर की पहली ही गेंद को मुशफिकुर रहीम ने चौक के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने वापसी की और दूसरी ही गेंद पर मुशफिकुर रहीम को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। यहां जसप्रीत बुमराह ने रहीम को क्लीन बोल्ड करके बांग्लादेश की टीम को चौथा बड़ा झटका दिया। रहीम सिर्फ 11 रन ही बना पाए और पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लिटन दास मैदान में उतरे, जहां इस ओवर में एक विकेट भारतीय टीम को प्राप्त हो चुका था और मात्र 4 ही रन गए थे। इसके बाद आकाशदीप गेंदबाजी करने के लिए आए और 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर आकाशदीप को मोमिनुल हक ने एक चौक लगाया। एक बेहतरीन चौका हक के बल्ले से यहां देखने को मिला था और अगले ही ओवर में 3 बेहतरीन चौके जसप्रीत बुमराह की गेंद पर लिटन दास के बल्ले से देखने को मिले, जहां आज दास बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं भारतीय गेंदबाज भी उनका जवाब दे रहे थे। धीरे धीरे मैच आगे बढ़ रहा था और मोमिनुल हक और लिटन दास के बीच में शानदार साझेदारी बननी शुरू हो गई थी। इसके बाद 46वें ओवर में मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर मोमिनुल हक ने एक बेहतरीन चौक लगाया। हक की बल्लेबाजी बहुत ही शानदार चल रही थी। इसके बाद रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई गई और रविंद्र जडेजा के 47वें ओवर में मोमिनुल हक ने आखिरी 2 गेंद पर 2 शानदार चौके जड़ दिए। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने आकर भारतीय टीम की वापसी कराई और मोहम्मद सिराज ने 50वें ओवर की चौथी गेंद पर लिटन दास को कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां लिटन दास सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए और यहां एक शानदार कैच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा द्वारा पकड़ा गया। मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम को शानदार वापसी दिला दी, जिसके बाद शाकिब अल हसन मैदान में उतरे। हालांकि दूसरी तरफ मोमिनुल हक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के लिए दीवार का काम कर रहे थे। वहीं मोहम्मद सिराज के अगले ही ओवर में मोमिनुल हक ने 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद मोहम्मद सिराज की गेंद पर शाकिब अल हसन के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला और फिर रविचंद्रन अश्विन ने इस मुकाबले में एक बार फिर भारतीय टीम को वापसी दिलाई, जहां रविचंद्रन अश्विन के 56वें ओवर में पहले तो शाकिब अल हसन एक बेहतरीन चौका लगाने में कामयाब हुए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर शाकिब अल हसन को रविचंद्रन अश्विन ने कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को एक बेहतरीन सफलता दिलाई और बांग्लादेश की टीम को
छठवां झटका यहां लग चुका था, जहां साकिब अल हसन मात्र 9 बनाकर पेवेलियन का रास्ता पकड़ चुके थे। भारतीय गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और मोमिनुल हक के अलावा कोई भी बल्लेबाज उनका सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके अलावा बाकी सभी बल्लेबाजों को खेलने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद मेहंदी हसन मिराज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए और रविंद्र जडेजा के 97वें में ओवर की 5वीं गेंद पर मेहंदी हसन मिराज ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना खाता खोला। वही 60वें ओवर में भी रविचंद्रन अश्विन को मोमिनुल हक के द्वारा बेहतरीन 2 चौके पहले और दूसरी गेंद पर देखने को मिले। मोमिनुल हक ने भारतीय गेंदबाजों को यहां परेशानी में डाल दिया था, जहां रोहित शर्मा भी परेशान देख रहे थे और अब हक को आउट करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, जहां बांग्लादेश की टीम को जल्द से जल्द ऑन आउट भी करना था। वही 63वें ओवर की पहली गेंद पर मोमिनुल हक ने रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन छक्का लगाया। मोमिनुल हक धीरे धीरे अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार कर रहे थे। वहीं 66वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर मोमिनुल हक ने चौका लगाकर अपने टेस्ट करियर का 13वां शतक पूरा किया। यहां शानदार बल्लेबाजी अभी तक बांग्लादेश के लिए मोमिनुल हक द्वारा देखने को मिल रही थी और स्पिन गेंद पर बल्लेबाज ने स्वीप करके शॉट खेला और चौके के लिए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। इस ओवर की समाप्ति के बाद लंच की घोषणा कर दी गई और 66 ओवर के बाद बांग्लादेश की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 205 रन बना लिए थे, जहां मेहंदी हसन 4 रन बनाकर जमे हुए थे और 102 रन मोमिनुल हक के बल्ले से निकल चुके थे। और फिर लंच के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई तो मोहम्मद सिराज ओवर लेकर आए और 70वें ओवर की 6वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज को मोमिनुल हक ने एक बेहतरीन शॉट लगाकर चौका बटोर लिया। इसके अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर भी मेहंदी हसन ने एक बेहतरीन चौका लगाया और ऑफ स्टंप पर लाइन के बाहर डाली गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। भारतीय गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और अगले ओवर में जस्टिस बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की और भारतीय टीम को वापसी दिलाए, जहां पहले तो मेहंदी हसन ने पहले 2 गेंद पर 2 शानदार चौके लगाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने वापसी करते हुए मेहंदी हसन को कैच आउट करवा दिया। शुभमन गिल ने शानदार कैच पकड़ा और मेहंदी हसन मिराज मात्र 20 रन बनाकर आउट हो गए। यहां 54 रनों की शानदार साझेदारी का अंत हुआ और मेहंदी हसन कैच आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। इसके बाद तेजल इस्लाम बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए और तेजल इस्लाम ने मोहम्मद सिराज की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना खाता खोला, जहां इसके अगले ही ओवर में भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाई। जसप्रीत बुमराह ने और 72वें ओवर की पहली गेंद पर तेजल इस्लाम को क्लीन बोल्ड करके पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां तेजल इस्लाम महज 5 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं 73वें ओवर में भी मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम को एक बेहतरीन सफलता दिलाई और बल्लेबाजी पर आए हसन महमूद को मात्र 1 रन के स्कोर पर वापस पवेलियन भेज दिया, जहां मोहम्मद सिराज ने एलबीडब्ल्यू आउट करके हसन महमूद को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं बांग्लादेश की टीम अब 231 रनों के स्कोर पर 9 विकेट अपने खो चुकी थी। अब सिर्फ एक ही विकेट बांग्लादेश की टीम का बचा हुआ था और खालिद अहमद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। वही 75वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने खालिद अहमद को आउट करके बांग्लादेश की टीम का सफाया कर दिया, जहां रविंद्र जडेजा ने अपने नाम एक बेहतरीन रिकॉर्ड भी हासिल किया, जहां उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 300 विकेट जोड़ डाले। वहीं 233 रनों पर बांग्लादेश की टीम यहां ऑल आउट हो गई, जहां दूसरी तरफ मोमिनुल हक दूसरे छोर पर नाबाद 107 रनों पर जमे हुए थे। अब भारतीय टीम को उनको तो पार करना ही था और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्पीड से 400 से 500 रन के करीब जाना था। अब यहां यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की, जहां दोनों बल्लेबाज बस आते से ही पहले ही ओवर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। पहले ही ओवर में जब 17 रन बन गए तो सबको समझ में आ गया कि भारत के यह दोनों बल्लेबाज रुकने वाले नहीं हैं। इस दौरान रोहित शर्मा मात्र 10 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे थे और तभी मेहंदी हसन मिराज ने उनको चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर फंसा लिया। और दोस्तों, भारतीय टीम को यह पहला बड़ा झटका रोहित के रूप में लगा, लेकिन 23 रन की पारी में रोहित शर्मा ने 3 छक्के और एक चौका भी लगाया था। और रोहित शर्मा का विकेट जब गिरा था तो दोस्तों, आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने मात्र 4 ओवर के भीतर 55 रन जड़ दिए थे और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 रन छूने का यह रिकॉर्ड भी बन चुका था।
अब दोस्तों, रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर आए शुभमन गिल, जहां यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने पारी को संभाला। दोस्तों, रोहित शर्मा भले आउट हो गए थे, लेकिन रोहित शर्मा जैसी बल्लेबाजी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने, क्योंकि पारी को संभाल रखा था और वह मात्र 50 गेंदों में 72 रन जड़ देते हैं और अपने शतक के बेहद ही नजदीक पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों, तभी यशस्वी जायसवाल को हसन महमूद ने नीची दबी हुई गेंद पर बीनल्ड आउट कर दिया और यहां यशस्वी जायसवाल के रूप में भारतीय टीम को जब दूसरा बड़ा झटका लगा तो टीम इंडिया 127 रन का स्कोर पार कर चुकी थी। तो वहीं दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर आए ऋषभ पंत, जहां शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने 14 रन की साझेदारी तो निभाई। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल भी कोशिश कर रहे थे कि अपनी टीम के लिए जितना जल्दी हो सके उतनी तेज बल्लेबाजी की जाए और यहां शुभमन गिल 36 गेंदों में 39 रन बनाकर शाकिब अल हसन को अपना विकेट दे बैठे और यह विकेट भारत के लिए काफी बड़ा झटका था। अब यह 3 बड़े विकेट जब टीम इंडिया के गिरे तो 141 रन का कुल स्कोर भारत की टीम मात्र बना पाई थी। ऋषभ पंत और विराट कोहली पर अब हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर भारतीय टीम के लिए कुछ नया चमत्कार करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज थोड़ा धीमे बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जिस पर रोहित शर्मा डगआउट से ही गुस्सा कर रहे थे कि ये तेज क्यों नहीं खेल रहे हैं। और दोस्तों, फिर आखिर वही हुआ जिसका हर किसी को डर था, क्योंकि एक दिन बचा हुआ था तो बल्लेबाजों को तेज बल्लेबाजी करना तो दोस्तों जरूरी था। और यहां पर तेज बल्लेबाजी करने के लिए गए ऋषभ पंत अपना विकेट खो बैठे। दरअसल दोस्तों, ऋषभ पंत 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर शाकिब अल हसन के ओवर में बड़ा शॉट लगाने के लिए गए और दोस्तों, गेंद मिस टाइम हो गई और हसन महमूद ने लंग ऑन की तरफ ये कैच पकड़कर भारतीय टीम को चौथा झटका दिया और ऋषभ पंत मात्र 9 रन बनाकर ही आउट हो गए। और यह विकेट जैसे ही भारत का गिरा, फिर मैदान पर केएल राहुल उतर गए, जहां केएल राहुल और विराट कोहली पर अब पूरी जिम्मेदारी थी। इधर भारत के लिए स्कोर को न सिर्फ आगे बढ़ाने की बल्कि एक अच्छी खासी लीड दिलवाने की भी। और ऐसे में दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने यहां वो बल्लेबाजी कर दिखाई जिसके लिए यह जाने अक्सर नहीं जाते हैं। जी हां दोस्तों, हमेशा से विराट कोहली और केएल राहुल को माना जाता है कि ये थोड़ा धीमे खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज विराट कोहली 35 गेंदों पर 47 रन बनाकर अपना विकेट शाकिब अल हसन को दे बैठे थे और यहां विराट कोहली भले आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल ने 30 गेंदों में अर्धशतक जड़कर पूरे भारत देश को बता दिया कि वो तैयार हैं। लेकिन भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी तेजी से रन बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे और रविंद्र जडेजा को मेहंदी हसन ने नजमुल हुसैन शांतो के हाथ कैच आउट करवा दिया। रविंद्र जडेजा 13 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत बाद बल्लेबाजी के लिए आए रविचंद्रन अश्विन को भी शाकिब अल हसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले में बस 1 ही रन बना पाए। अब भारतीय कप्तान कभी भी भारतीय टीम की इस पारी को डिक्लेयर कर सकते थे। अब बल्लेबाजी के लिए आकाशदीप मैदान में उतरे थे और आकाशदीप ने भी आते ही 2 शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन तभी दूसरे छोर पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल को मेहंदी हसन मिराज ने लिटन दास के हाथों स्टंप आउट कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 43 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हो गए। अब केएल राहुल के बाद जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे आकाशदीप को भी। इसी बीच मेहंदी हसन ने खालिद अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय पारी को यहीं पर डिक्लेयर कर दिया। भारतीय टीम ने 52 रनों की बढ़त अब बांग्लादेश की टीम के ऊपर बना ली थी। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 52 रनों की बढ़त का पीछा करने बांग्लादेश के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, शादमानी इस्लाम और जाकिर हसन के कंधों पर। इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक मजबूत ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल होने वाला था और ऐसा ही भारतीय गेंदबाजी ने करके भी दिखाया। लेकिन भारतीय गेंदबाजी को बांग्लादेश के इन 2 बल्लेबाजों ने विकेट लेने से रोके रखा और बांग्लादेश की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के सामने बनाई। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुके जाकिर हसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जाकिर हसन इस मुकाबले में
15 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब हसन महमूद को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन हसन महमूद को भी रविचंद्रन अश्विन ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी के 10वें ओवर में हसन महमूद को रविचंद्रन अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हसन महमूद इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अब बांग्लादेश के 2 बड़े विकेट निकाल लिए थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए मोमिनुल हक मैदान में उतरे थे और फिर यहां से शादमान इस्लाम और मोमिनुल हक ने बांग्लादेश का और कोई विकेट गिरने नहीं दिया और इस चौथे दिन के अंत तक बांग्लादेश की टीम ने 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर अभी भी 26 रनों से बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम के पहले पारी से पीछे है। लेकिन दोस्तों, इस चौथे दिन हमें भारतीय टीम से लाजवाब खेल देखने को मिला, जहां पर बारिश की वजह से 2 दिन का खेल नहीं खेला जा सका। इसके बाद अभी भी भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीत की उम्मीद बनी हुई है, जहां भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन करके दिखाया। खास करके यशस्वी जायसवाल ने मैदान में उतरते ही भारतीय टीम को लाजवाब शुरुआत दिलाई और केवल 91 गेंदों में 72 रनों की तूफानी पारी खेली। तो वहीं के एल राहुल का बल्ला भी आज जमकर बोला। तो दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल और के एल राहुल की इस धमाकेदार पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? साथ ही क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाएगी या फिर मुकाबला ड्रा होगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।